जी, बिल्कुल। देखिए, ये होता है कि जो ही मानसून का सीज़न ख़त्म होता है और मिड सितंबर के बाद जो है हवा में नमी का तनासब कम होना शुरू हो जाता है, ड्राइनेस होती है, तो उससे लूज़ डस्ट जो होती है, वो एक उसमें इज़ाफ़ा होता है। दूसरा ट्रैफ़िक का जो धुआँ वो तो पूरे साल में होता है, लेकिन जो इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिनों में ख़राब होता है, उसमें से 2 चीज़ों की मेन कंट्रीब्यूशन होती है। एक तो जो होता है लूज़ डस्ट होती है, दूसरी इन दिनों में विंड नहीं चलती, तीसरी ये बारिशें भी जो ना होने की वजह से जो है उसमें से जिस जगह पे ये पोल्यूशन होती है उसी इलाके में अकोमोलेट होती रहती है। और अब ये है कि ख़ास तौर पे मिड अक्टूबर से लेकर मिड दिसंबर तक इसका जो है एक सीवियर एपिसोड होता है। नॉर्मली अक्टूबर और नवंबर में पाकिस्तान में मंथली बेसिस पे सबसे कम बारिशें होती हैं। और इस साल जो है, इस साल जो हमारे अगले 3 महीने की प्रेडिक्शन है अक्टूबर से दिसंबर तक, वो जो पिछले 30 साल की है वो एवरेज उससे भी कम है। जिसका मतलब है कि इस साल जब बारिशें कम हैं, तो बारिशें कम होगी तो उसके साथ विंड भी कम चलने के चांसेस हैं। तो अगले जो 2 महीने हैं मिड दिसंबर तक, उसमें से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी हद तक खतरनाक हद तक ख़राब रहेगा और कहीं-कहीं विंड चलने के जो चांसेस हैं। लेकिन ये कि जो गवर्नमेंट और बाकी इदारे अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, नो डाउट कि उनका अगर डेटा देखा जाए जब भी मीटिंग होती है तो वो एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उसके साथ-साथ एक चीज़ ये है कि हमारे ख़ास तौर लाहौर में जो ट्रैफ़िक का जो प्रेशर है या उसकी जो गाड़ियों की तादाद है, स्पेशली मोटरसाइकिल और रिक्शा की, तो इतने हद तक बढ़ रही है कि जिससे उसके जितना वो कंट्रोल कर पाते हैं उतना उसको बैलेंस कर देती है। तो उसका वाज़ेह जो इम्पैक्ट है वो नज़र नहीं आता। हर साल जो है वो अदारे अपने पहले से बेहतर काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन जितनी वो बेहतरी करते हैं उससे ज़्यादा ट्रैफ़िक में नई एडिशन हो जाती है। और लाहौर में जो आबादी का और नई अर्बनाइजेशन का एरिया वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है। वो चीज़ें जो है इसको ज़रा और स्पीड से और प्रॉम्प्टली करने की है। दूसरा ये कि गाड़ियों के और जो हमारी रोड साइड पे शोल्डर है, जहाँ लूज़ डस्ट होती है, कच्चे उनका कुछ करना चाहिए। दूसरा एक जो है कि मेन चीज़ है कि जो हमारे फ्यूल है उसकी क्वालिटी पे भी जो है गवर्नमेंट अगर चेक करे तो उसमें बेहतरी आ सकती है। और तीसरा इस ठीक चीज़ है। का अंदाज़ा कि हमारे हमारे एनुअली कितनी पोल्यूशन बढ़ रही है, उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सालाना जो है लाहौर शहर में फ्यूल की कंज़प्शन कितने % बढ़ रही है। तो वहाँ से अंदाज़ा हमें लगेगा कि कितनी ज़्यादा फ्यूल बर्निंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन का जो एमिशन बढ़ रही है। नो डाउट ये कंट्रोल तो कर रहे हैं, रिड्यूस तो कर रहे हैं, जितना रिड्यूस कर रहे हैं उतना तकरीबन बैलेंस हो जाता है। तो विजिबल ठीक इम्पैक्ट है। नज़र नहीं आता। तो शायद साहब आइंदा चंद दिनों में जिस तरह से बारिश की पेशगोई भी की जा रही है, उसके असरात मौसम पर क्या हो सकते हैं? देखिए, जब बारिश होती है तो उसका असर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन तक रहता है। इसी तरह जब हम पंजाब गवर्नमेंट ने इस साल एक काम किया कि जो एक महकमा था ईपीए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, उसको एक बड़े महकमे में कन्वर्ट करके उसका मैंडेट भी बढ़ा दिया। अब उसको कर दिया ईपीसीसीडी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। ठीक और है। उसके फंड भी दिए हैं, जिसमें से आर्टिफिशियल रेन का जो ऑप्शन है उसके लिए फंड भी रखे हैं। तो वो अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, लेकिन बशर्ते के बादल हों, तो वो आर्टिफिशियल रेन भी कराई जा सकती है। ठीक है। तो शायद साहब दूसरी तरफ महकमा मौसमियात की जानिब से तो फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से जो तमाम तर डिटेल्स हैं वो शेयर कर दी जाती हैं गवर्नमेंट को। कौन सा ऐसा इदारा है जो उस पर खुसूसी इक़दाम कर रहा है? मज़ीद इस पर क्या काम करने की ज़रूरत है? देखिए, ये इसका मैंडेट जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वालों के पास है, उनके इंस्ट्रूमेंट है। हम इसको मुहैया नहीं करते, लेकिन एक काम हम ये करते हैं कि उनका डेटा हमें डेली बेसिस पे शेयर होता है और हम अगले 3 दिन की फोरकास्ट करते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का कैसे रहेगा। क्योंकि वो जो इंडेक्स है उसकी जो चेंजेस आनी है वो वेदर की वजह से आनी है कि एमिशन तो रेगुलरली एक जैसी है डेली बेसिस पे। अगर विंड चलेगी या बारिश होगी तो उसकी प्रेडिक्शन हम करते हैं, तो इस बेस पे उनकी हम आने वाले नेक्स्ट 3 डे की प्रेडिक्शन भी करते हैं कि आने वाले 3 दिनों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स उसका ट्रेंड क्या रहेगा। ठीक है। तो दूसरी तरफ अब आलूदगी की बढ़ती हुई जो सतह है, इसके पेश नज़र आपको क्या लगता है फिर अवाम को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है? अब हर साल की तरह हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा। देखें, सबसे गवर्नमेंट और अदारे जो अपना काम कर रहे होते हैं उनका एक मैंडेट है, लेकिन उससे इफेक्ट तो इंडिविजुअल हो रहा है ना, उसकी सेहत खराब हो रही है।
तो हमें गवर्नमेंट पे डिपेंड करने की बजाय जब हमारा ज़ाती नुकसान है और बड़ा नुकसान है तो उसमें से हमें खुद भी अपने लेवल की कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। उसमें ये कि एक तो ये कि हमारी जो गाड़ियां हैं या उनका जो है थोड़ी फिटनेस रखें, जो और उसके अलावा जो गैर ज़रूरी मूवमेंट है, हमारी जो गैर ज़रूरी मूवमेंट है उसको अगर थोड़ा सा हम कंट्रोल कर लें तो हम उससे काफ़ी हद तक सेव हो सकते हैं। और जो बाकी है कि हम बहुत दफ़ा गैर ज़रूरी जो है मूवमेंट करते हैं तो उसमें से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इन दिनों में एहतियात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो शायद साहब आप किस तरह से देख रहे हैं, हर साल बात तो की जाती है प्लांटेशन के हवाले से कि दरख्त लगाने चाहिए, खातिर खा उस पर काम नहीं हो रहा। इंडिविजुअली आपको क्या लगता है कि अगर इंडिविजुअली एक फ़र्द है वो अपने घर में 1 दरख्त लगा लेता है, 2 दरख्त लगा लेता है, यहीं से अगर हम इसको शुरू करें तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, इस पे एक और स्टडी है, बहुत सारी चीज़ें जो पॉजिटिव नज़र आती है तो उसका भी कोई माइनर सा या मॉडरेट सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जब हम लाहौर में बहुत ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा नमी होगी, क्योंकि दरख्त जो है वो मॉइस्चर को एक्सपेल करेंगे, तो उससे ये होगा फॉग की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा नमी जब होगी तो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा फॉग को जन्म देंगे। तो उसके जो बाकी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं या कुछ एक्शंस हैं, जैसे हमारे रोड साइड पे जो कच्चे शोल्डर है उनके कुछ काम किया जाए, पेट्रोल की फ्यूल की क्वालिटी पे कुछ किया जाए और गाड़ियों की फिटनेस पे किया जाए, तो ये 3 ज़्यादा बेहतर काम है जी। अच्छा शायद साहब, चाइना में भी हमने देखा कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो अभी हम फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने एक बड़े बड़े टावर की सूरत में शहरों में बहुत ज़्यादा एयर प्योरीफायर नस्ब किए गए हैं। ऐसी किसी टेक्नोलॉजी पर अभी काम किया जा रहा है या सोचा जा रहा है? देखिए, इस पे सोचा तो जा रहा है, लेकिन उसके साथ जो उसका फाइनेंशियल कॉस्ट वो काफ़ी है। लेकिन अगर हम कर लें तो वो हमें, अगर टोटली हम कैलकुलेट करें तो हमारे नेशनल लेवल पे या पंजाब लेवल पे जितनी ज़्यादा हमारी सेहत के इफेक्ट हो रहे हैं, जितनी ज़्यादा मेडिसिन है और दूसरी चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर वो उन चीज़ों को हम इधर कन्वर्ट करें तो उस इन्वेस्टमेंट को तो ये बिल्कुल हो सकता है। कोई बहुत बड़े नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, और पंजाब के कौन से ऐसे मखसूस इलाके हैं जहाँ पर अभी बारिश की तवक्को की जा रही है? देखिए, बारिश तो पंजाब के कुछ इलाकों में कल लाहौर के अलावा मंगला में और गुजरात और दूसरे इलाकों में हुई, तो अब तो वो आज बादल होंगे, लेकिन उससे हवा चल रही है तो हल्की सी, उससे एक तो ये मौसम की जो है सख्ती वो कुछ बेहतर हुई है और काफ़ी खुशगवार हो गया, और दूसरा ये कि इसमें से एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है और कल तक वो सिस्टम तो गुजर जाएगा। लाहौर में कोई बड़ी अच्छी बारिश की या बिल्कुल बारिश की तवक्को नहीं है, लेकिन उसके बाद जो अगले चंद दिन है उसमें से हवा भी नहीं होगी और बादल भी नहीं होंगे, तो फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स अगले हफ्ते में और ज़्यादा ख़राब होने के चांस है। ठीक है, और खैबर पख्तूनख्वा में जो बारिशें हैं उनकी मुमकिन शिद्दत क्या होगी या किन इलाकों में वहाँ पर बारिश हो सकती है? वहाँ लाइट टू मॉडरेट बारिशें वो बड़ी खुशगवार है, फसलों के लिए भी और बाकी भी। और उसमें यह है कि उसका इम्पैक्ट जो है टेम्परेचर के हवाले से पंजाब में भी आएगा, पहाड़ों पे कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। इस्लामाबाद के टेम्परेचर जो मिनिमम है बिलो 20 हो गए हैं, तो जो अब वो बड़े कंफर्टेबल हैं, और पंजाब में भी 25 से करीब और नीचे आ गए, तो अब वो जो है काबिल बर्दाश्त हो गए, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं हुए तो काबिल बर्दाश्त हो गए हैं जी। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक शिद्दत से हम निकल गए। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, आज़ाद कश्मीर के इलाकों की बात करें, वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? देखिए, वो जो पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ जो टेम्परेचर है बिलो 10 चले गए, 6-7 डिग्री तक चले गए, तो वहाँ तो बेकायदा सर्दी का आगाज़ हो गया है। और इस्लामाबाद में भी मिड अक्टूबर के बाद मौसम काफ़ी सर्दी का शुरू हो जाता है मुनासिब, तो पहाड़ों पे तो बाकायदा सर्दी शुरू हो गई है और अब जब भी कोई सिलसिला होगा तो स्नोफॉल होगी। बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शायद